ये है परम धाम, जिसको ग्रंथों में दिव्यपुर धाम भी बोलते हैं, सचखंड भी बोलते हैं और श्री अजीम भी बोलते हैं। भाषा का अंतर है केवल, लेकिन जो परम धाम जहाँ पर वो अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा अपनी आत्मा के साथ विराजमान होते हैं। भाषा भेद का अंतर ही तो है केवल, अल्लाह ताला बोल ले या परमात्मा बोल ले, पूर्ण परमात्मा बोल ले, चाहे हम वायु बोल ले, चाहे सुप्रीम ट्रूथ गॉड बोल ले, लेकिन सबका मालिक वो एक है। इन्हीं के द्वारा जो निराकार मंडल जिसमें हम इस समय रह रहे हैं, ऐसे निराकार जो मंडल है वो परमात्मा के हुक्म से ही बनते हैं। जो अक्षर ब्रह्म परमात्मा का सत अंग है, उनको हुक्म देते हैं और ऐसे ब्रह्मांड बनाते हैं और मिलाते हैं, जिसको निराकार मंडल बोलते हैं। आप सब कह रहे हैं कहाँ ध्यान लगाते हैं निराकार में, कि निराकार में केवल अंधेरा ही अंधेरा, उसमें क्या ध्यान लगाएं। तो ये परम धाम का जो नक्शा है ये इसलिए से दिखाया गया है कि वो दिव्यपुर धाम के अंदर परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ जहाँ विराजमान है, जो मूल मिलावा कहते हैं। सब कहते हैं कि निराकार का ध्यान लगाएं। निराकार का क्या ध्यान लगाएं? जब निराकार मंडल में कुछ दिखाई ही नहीं देगा तो निराकार का क्या ध्यान लगाएं? तो ये जो परम धाम का जो नक्शा हमने जो दिखाया हुआ है, इसको दिव्यपुर धाम कहते हैं कि यहाँ पर परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ, जिसको मूल मिलावा बोलते हैं, वहां पे अपनी आत्माओं के साथ विराजमान। जिस सिंहासन पर परमात्मा अपनी श्यामा महारानी के साथ विराजमान है, आज हम उनके चरणों का ध्यान लगाएं ना। निराकार मंडल का ध्यान लगाने से हमें क्या फायदा होगा? क्योंकि आज तो हमें परमात्मा के स्वरूप की पूर्ण पहचान होती है, और जो तारतम वाणी है जो इस संसार में, वो हमारे परमात्मा का स्वरूप का लेकर के आई है कि उसमें परमात्मा के नख से सिख तक के पूर्ण स्वरूप की पहचान है। आज उसका हम ध्यान लगाएं। अक्षर ब्रह्म की जो चतुष्पाद बोलते हैं, जिसको अव्यक्त, ये है क्षर पुरुष में से जो अक्षर ब्रह्म ऐसे ब्रह्मांडों को बनाने मिटाने का जो काम करते हैं, ये कहते हैं क्षर पुरुष, जो मिटने वाले। इस निराकार के मंडली की हम अंदर रहते हैं, जिसमें ये 14 लोक का जो ब्रह्मांड बोलते हैं वो दिखाया हुआ है यहाँ पे सर। ये है मृत्यु लोक, जिसमें हम इस समय रह रहे हैं। 7 लोग इसके नीचे जो दिखा रहे हैं, अतल लोक, वितल लोक, सुतुल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल और पाताल, और 6 लोग इसके ऊपर है। भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, यानी कि बैकुंठ भी इसको बोलते हैं। ये सारा जो निराकार मंडल है, 700 निराकार, सब कुछ महाप्रलय में समाप्त हो जाए। यह है अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद, जिसके बारे में आपको बता रहे थे। यह है अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप जो होते अव्यक्त। अव्यक्त मन के स्वरूप है यहाँ पर। ये सारी जो लीला है वो यहाँ से ही संपादित होती है। ये सारा अखंड है जो चतुष्पाद हम जिसको बता रहे हैं, ये अखंड है, जिसको ग्रंथों में योग माया का ब्रह्मांड भी कहते हैं, क्योंकि यह है सबलिंग ब्रह्म। जिस अखंड ब्रिज रास जो हुई थी, यहाँ पर जो अखंड रास भागवत पुराण के अंदर लिखी हुई है। भागवत पुराण के अंदर 2 रास का वर्णन है, एक रास, एक महारास। जो महारास है अखंड योग माया के ब्रह्मांड में जो हुई थी, वो आज भी जो कहते हैं वो, इसलिए उसको अखंड यानी कि महारास कहा गया, जिसका कोई पारावार ना हो, इसलिए तो महारास कहा गया। महा का मतलब है जिसका कोई और छोर ना हो, तो ये यहाँ पर महाराज खेली गई थी। आज भी यूं कहते हैं इस जगह हो रही है, केवल ब्रह्म में खेली गई थी, और यहाँ पर अखंड है, वो जो कहते हैं हो रही है। ब्रिज की लीला भी और रास की लीला दोनों यहाँ पर सबलिंग ब्रह्म के अंदर अखंड है इस समय। यह है सतस्वरूप ब्रह्म। यहाँ पर इस संसार में जो अब जो लीला चल रही है कान्हा जी की, ये सारी यहाँ पे अखंड होगी। योग माया के ब्रह्मांड में सारी इस संसार में जो आत्माएं जो आई हुई है और जिन जिन जीवों के ऊपर बैठ के खेल देख रही हैं, सतस्वरूप ब्रह्म में पहली वयस में उनके जीव अखंड हो। ये है वो सतस्वरूप ब्रह्म।
ये पद्मावती के सत्य विंध्या पुष्टि राधिका इंदिरा नाम सहदेवी भविष्यति कलो युगे। महेश्वर तंत्र के अंदर ये श्लोक लिखा हुआ है कि यहाँ पर वो पूर्ण परमात्मा आएंगे, अपना नूरी झंडा लगाएंगे। ये वही अमर कथा है जो शंकर जी उमा को बता रहे थे, उमा उसको नहीं सुन पाई थी। तब इस पद्मापुरी धाम पन्ना में शंकर जी उमा को लेकर आए थे और उनका जो झंडा है वो बाहर लगा हुआ। उन्होंने यही कहा था कि ये क्या नाम है उमा, वो पूर्ण परमात्मा जब कलयुग में आएंगे इसी जगह अपना नूरी झंडा लगाएंगे, यहाँ पे प्रदक्षिणा देते। तो उमा ने पूछा हे नाथ, यहाँ तो ना कोई मंदिर है ना कुछ, आप किसकी प्रदक्षिणा दे रहे हो? तो बताया कि यही वो अपनी आत्मा को लेकर के आएंगे कलयुग के अंदर। वो आज ये जगह हम जो देख रहे हैं इसको पद्मापुरी धाम पन्ना जी बोलते हैं। ये जो श्लोक है महेश्वर तंत्र के अंदर लिखा हुआ है, जिसको प्रमाण अगर चाहिए तो हम दे भी सकते हैं। ये सदगुरु महाराज जिसको देवापी का बोलते हैं, जबकि भागवत पुराण के अंदर प्रसंग आता है भीष्म पितामह के जो वो थे पिताजी शांतनु, उनके भाई थे देवापी, जो कलयुग में उनका नाम देवचंद जी पड़ा है। भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, मुंह दाढ़ी हाथ बर्छी, ऐसा भेष यावन हार। जब ये 10 वर्ष के थे, इनके दिल में आया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और मेरी आत्मा का मालिक कहाँ है। तब ये 16 साल की उम्र में घर छोड़ करके परमात्मा की खोज में निकल पड़े थे। तो इन्होंने क्या किया कि जब एक बारात जा रही थी, रेगिस्तान का समय था, तो जब उन्होंने थोड़ा खाने पीने का सामान रखा और एक अपनी तलवार कटारी रखी थी, कहीं रास्ते में कोई मिलना चाहिए। इनके दिल में वही भाव जो आया, उसी रूप में परमात्मा ने उनको सिपाही का भेष रख करके दर्शन दिया था मारवाड़ के अंदर। जब वो कच्छ जा रहे थे, उमरकोट से जब कच्छ जा रहे थे, तो रास्ते में दर्शन को पहली बार हुए थे सिपाही के भेष में। यह है जब पन्ना जी में प्राणनाथ जी जब आए थे, तो प्राणनाथ जी ने ही उनको बख्शीश दी थी। पहले छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फतेह होए। यानी कि ये जो दिखाया गया, जब महाराजा छत्रसाल जी सुबह के 5 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक इस पन्ना नगरी की जितने भी पहाड़ियां उसके इर्द गिर्द उन्होंने जब अपने घोड़े को दौड़ाया, और जहां जहां घोड़े के खुर गिरते गए वहां वहां हीरे निकलते गए, आज भी निकलते हैं। ये प्राणनाथ जी की बख्शिश से ही निकलते हैं। बहुत लोग हमको जैसे ट्रेन में आते हुए मिलते हैं, लेकिन उनको ये तो पता है कि हीरे निकलते हैं, लेकिन किस वजह से निकलते हैं बस इतना जानते हैं कि उनके घोड़े के खुर से जो है हीरे निकलते हैं। लेकिन उनसे हमने पूछा, जब ट्रेन में हम मिले थे, कि हमें इतना नहीं पता था। उनको हमने बताया कि जो छत्रसाल जी के घोड़े के जो खुर से जो हीरे निकलते थे वो प्राणनाथ जी की बख्शिश से ही निकलते हैं। ये महाराज जब उनका ध्यान कर रहे थे, तो उनको कहते हैं कि हम ध्यान निराकार का क्यों करें। वो ध्यान कर रहे थे, उनकी जो सुरता है वो अखंड ब्रिज के अंदर गई थी, क्योंकि सतगुरु महाराज के अंदर श्यामा मार्ग की आत्मा थी। तो इन समय घुंगरी पकाई भाजन मो, छेड़े दो छटके ले, रुमाल पानी निकाल ले तीन समय। यानी कि ये अपने आप को, क्योंकि राधिका का रूप उन्होंने भाग लिया, और इनके अंदर जो है वो शक्ति थी। जब इनकी जो सुरता अखंड ब्रिज में गई थी, तो घुघरी का प्रसाद ले रहे थे, जब इनकी जब सुरता वैसे टूट गई थी जैसे खाने के लिए गया था, लेकिन इन्हें अखंड ब्रिज का जो सीन देखा था वो ध्यान के द्वारा ही देखा था। इसलिए तो हम निराकार का ध्यान क्यों करें। परमात्मा का स्वरूप आज हमारे पास है, तो जिसको की वाणी से हम पहचान कर सकते हैं और हम परमात्मा के चरणों का ध्यान कर सकते हैं। ये सदगुरु महाराज सुंदर साथ को चर्चा सुना रहे हैं। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, देख श्री देवचंद जी ने कहिया जैसी गवाही दई मन। क्योंकि सतगुरु महाराज ने पूछा था कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारी आत्मा का मालिक कहाँ है। तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि बस मेरे को इतना पता है कि लगता है आप ही मेरे खावंद है। तो वो फिर चर्चा सुंदर साथ को बैठ के सुना रहे थे कि वो जो सुंदर है वो अति किशोर है,
उसी के बारे में सब सुंदर साथ को बता रहे हैं, क्योंकि उनको साक्षात दर्शन अंदर होते थे ध्यान के द्वारा, वही चर्चा फिर सुंदर साथ को बताते थे। ये दूसरे तन से जो लीला हुई थी अक्षराधिक परमात्मा की, संवत 1675 आसो बदी 14 नाम, प्रथम जाम और वर रवि प्रगटे धनेश्वरी धाम। यानी कि इन्होंने भी द्वापर के अंदर बहुत तप किया था, जहां देवापी ने किया था वही मरु। इनका भी भागवत पुराण के अंदर है, 12वां स्कंद दूसरा अध्याय और 37-38 श्लोक में दोनों का है, देवापी और मरु का प्रसंग आता है। तो दूसरे तन से जो लीला हुई थी वो मनुखा था, जिनका इस कलयुग में महाराज ठाकुर नाम पड़ा था। उनका जन्म 1675 में हुआ था। यहाँ पे दिखा रखा है महाराज ठाकुर माता पिता एवं भाई बहनों के साथ में उनका पूरा परिवार का यहाँ पे दिखा रखा है, जिनका जामनगर में जन्म हुआ था। केशव ठाकुर के पुत्र थे। के मुलाकात करी लगे श्री देवचंद जी के कदम, तब पूछा कौन है कहिया श्री महाराज जी। क्योंकि पहले तन से इनकी जो लीला थी उनका नाम सदगुरु महाराज की, क्योंकि यहाँ पर भी यहाँ की उम्र का भी एक समय निश्चित होता है। तब ये महाराज ठाकुर जिनके अंदर इंद्रावती जी की आत्म थी, जब सदगुरु महाराज ने कहा था तो उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए बोला, तो वो पूछ रहे थे कि तुम कौन हो। उस समय के लिए प्रश्न है, तो उन्होंने कहा था कि महाराज ठाकुर। प्राणनाथ जी जामनगर से अब जागनी यात्रा के लिए निकल जाते हैं। मैं तो जी उन गूलर में गूलर का, नहीं मेरा और गूलर, आगे पंडित में सब जीते, हारन का हो सर्व। ये बहुत दिग्विजयी पंडित थे, शास्त्रों की ज्ञाता थे। तो प्राणनाथ जी जब उनके पास गए तो उन्होंने प्राणनाथ जी ने एक ही इनसे प्रश्न किया था हरजी व्यास जी से कि मेरे जीव को अखंड मोक्ष कैसे मिले और वो परमात्मा कहाँ रहता है। तब उन्होंने बताया कि वो परमात्मा जब महाप्रलय आती है तो क्षीर सागर में अंगुष्ठ समान एक पेड़ होता है, उसके ऊपर विराजमान होता है। तो तब प्राणनाथ जी ने बोला कि क्षीर सागर तो इसी ब्रह्मांड में आता है, तो महाप्रलय में तो 5 तत्व 14 लोग और सारा ही संसार का जो है लय हो जाता है। तो बताइए कि वो क्षीर सागर फिर कहाँ है। जब हरजी व्यास जी प्राणनाथ जी से हार उन्होंने मानी तो उन्होंने कहा कि आज तक मैंने सबको पंडितों को हराया था शास्त्रार्थ में, लेकिन आज मैं आपके सामने हार चुका कि मैं तो उस गूलर, जिस कहते हैं गूलर का एक फल होता है, उसके अंदर अनेकों छोटे छोटे भुंगे होते हैं, क्या मैं उसकी तरह, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मेरे से कोई ज्यादा पंडित शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। लेकिन प्राणनाथ जी बोला कि 14 लोग 5 लोग और 3 गुण का महाप्रलय में सब लय हो जाता है। तो ये वो जगह जहाँ हरजी व्यास जी से प्राणनाथ जी का शास्त्रार्थ हुआ था, तब उनके चरणों में आ गए। गुरु महाराज देवचंद जी जिनकी तन से लीला हो रही थी, जब वो अंतर ध्यान हो गए तो फिर प्राणनाथ जी की तन से जो लीला हो रही थी, कबलों कासा फूटेगा कबलों हथौड़ा एरन, कबलों घर में बैठे आई सिर पर कयामत रोशन। जयराम भाई कंसारा जब सदगुरु महाराज के तन से जो लीला हो रही थी और वो अंतर्ध्यान तो सोचे थे कि प्राणनाथ जी यानी कि परमधाम सुधार कि 313 सुंदर सात को तारतम दिया था, सबने यही सोच लिया। जबकि राजी अक्षराधिक बहुत बोला कि जब तक इस संसार में आत्मा है वो परमधाम जा ही नहीं सकते प्राणनाथ जी। तब प्राणनाथ जी जब उनके पास पहुंचे थे तब उन्होंने बोला कि इस कांसे के बर्तनों को कब तक फूटता रहेगा, कयामत यानी कि मौत तो सर पर आई हुई है, क्योंकि संसार की जो उम्र है उसकी भी एक सीमा होती है। तब ये उनको जब पता चला तो पूरे परिवार समेत इनके चरणों में समर्पित हो गए थे पूरे परिवार का नाम। और ये जो है
जिनको हम संकादिक ऋषि बोलते हैं, और ये है विष्णु भगवान, और ये है कबीर जी। इन पंच वासनाओं को ये तो पता है कि परमात्मा है, लेकिन कहाँ रहता है, कैसा स्वरूप है उनका, ये इनको भी पता नहीं। लेकिन आज इनको भी पहचान हो जाएगी, क्योंकि इस संसार में अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा की जो लीला हुई है, 14 लोक के जीवों को उस परमात्मा का दर्शन होगा। जब 7वें दिन वो खुद न्यायाधीश बनकर के बैठेंगे, उस समय सबका न्याय कर्मों के अनुसार भी होगा, और सबको जो परमात्मा को निराकार कहते परमात्मा का दर्शन भी होगा। इस संसार में बहुत भारी जो लीला है, उसके बारे में भी संसार वाले जान ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन आने वाला जो समय है उसमें परमात्मा के स्वरूप की धाम की जो लीला है वो सबको पता चल जाएगी। जैसे 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 प्राणनाथ जी लीला करने के लिए सुंदर सात को परम धाम की पहचान करेंगे, वहां पे सुंदर सात का मिलाव है, वहां पे उनकी आरतियां उतार रहे हैं, ये सब लीलाएं यहाँ से जागने की तरफ चलती जा रही है। ये देखिए, जहां जहां प्राणनाथ जी जा रहे हैं, सुंदर सात को पता चल रहा है, सब घर बार को एक सेकंड में त्याग करके प्राणनाथ जी चल पड़े। 5000 सुंदर सात दे जब पन्ना जी में यहाँ विक्रम 1740 में जब प्राणनाथ जी यहाँ पहुंचे। ये राजा राम झुंझुनू भाई थे, जिन्होंने 16 साल तक, यानी 15 या 16 साल तक 5000 सुंदर सात की पूरी रहने की, खाने की सारी जो व्यवस्था, वस्त्रों की टोटल, वो सब यहाँ पे राजा राम झुंझुनू भाई के घर से ही सेवा आई थी। ये वहां का प्रसंग। यह है मदसौर में। जब प्राणनाथ जी मदसौर में गए थे, तो उस समय जो मुल्ला जी थे वो बांग दे रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब प्राणनाथ जी ने ये शब्द सुने, तो उनके अंदर से यहाँ से कुरान की जो भेद है वो अपने आप ही खुलते चले गए। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है, ला का मतलब है मिटने वाले, इला का मतलब है अखंड है, और इल्ला यानी कि वो अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा। ला का मतलब है इस संसार के जो मालिक है, क्योंकि उनका विलय हो जाना है महाप्रलय के अंदर। यहाँ से जो कुरान का जो खुलासा है, प्राणनाथ जी से सारे धर्म ग्रंथों का खुलासा होना शुरू हो गया। ये है हरिद्वार में कुंभ का मेला था। विक्रम संवत 1735 में जो हरिद्वार के अंदर प्राणनाथ जी पहुंचे थे, उस समय तो औरंगजेब बादशाह का शासन था। तो उस समय क्योंकि प्राणनाथ जी सादा वेश में थे, तो कुछ उनको कह रहे कहीं गुप्तचर तो नहीं है, क्योंकि उनको पहचानने में लोगों ने गलती करी थी कि वो तो अपने सादा वेश में, तो आडंबर कुछ था नहीं, श्वेत वस्त्र थे उनके, क्योंकि आज तो संसार में कोई भव्य कपड़े पहन रहे हैं, किस तरह के कपड़े पहन रहे, उनके सादे कपड़े देख करके सबको संशय होगा। लेकिन जब उन्हें पहचान हुई थी यहाँ पर, तो हर संप्रदाय के साधुओं ने उनकी यहाँ पे चर्चा जब सुनी, इस संसार के बारे में सुना, ये 14 लोग का जो ब्रह्मांड है महाप्रलय में लय हो जाएगा, ये सारे यहाँ पे हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदाय का ही पट दर्शन भी कहाँ मिले, 10 नाम संन्यास में आए। 10 नाम संन्यास मत वालों ने जब शास्त्रार्थ किया था तो सारे हार गए थे, क्योंकि प्राणनाथ जी से एक ही शब्द पूछे थे कि आप अपने उसकी बताओ, तो प्राणनाथ जी ने 14 लोग के बाहर का ही सारा कुछ बताया था कि 14 लोग के अंदर महाप्रलय में लय हो गए ग्रंथों के अंदर। तो यहाँ पे प्राणनाथ जी से जो शास्त्र करते, तो 4 संप्रदाय के सब लोगों ने प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। ये है औरंगजेब बादशाह को जब 12 मोमिन संदेशा देने के लिए गए थे कि इमाम मेहदी आ चुके हैं, क्योंकि औरंगजेब बादशाह के अंदर भी साकुमार भाई की आत्मा है, परमधाम की है, क्योंकि इन्होंने खेल ही ऐसा मांगा था। बताते हैं कि जब ब्रिज के अंदर संसार में तो कंस का जो रोल किया, यही बताते हैं उसको, उन्होंने जो ब्रिज राज के अंदर जब अखंड योग माया के अंदर जो महाराज होनी थी, तो बताते हैं कि राज्य यानी कि पूर्ण परमात्मा की जो शक्ति वो अंतर ध्यान हो गई थी सखियों को बताने के लिए, तुम इस संसार में
मेरे साथ नहीं खेल रही हो, क्योंकि शक्ति आई हुई थी। तो अंतर ध्यान जब हो गई तो सारी शक्तियां ढूंढ रही है कि हमारे बालाजी कहाँ चले गए। तो उसी बीच में सखियों ने बोला कि हम आपस में मिलकर के सब सखियां जो है ब्रिज की लीला करते हैं, कि हमारे बालाजी को ब्रिज की लीला बहुत पसंद है। तो कोई सखी कृष्ण का रूप लेके बने, कोई राधिका का रूप बने, तो कोई कंस का रूप लिया, कुछ सखियां ग्वाल वाले बने आपस में। तो जो कहते हैं कि इन्होंने जो है कंस का रोल किया था उसमें, जैसे बच्चे नाटक करते हैं ऐसे। तो जब इन्होंने वो भाव लिया था तो कहते हैं कलयुग में भी इनको वही बादशाही का वो वाला रोल दिखाया था। तो सातवां वाक्य के अंदर आत्मा की इनको ये तो पता था कि वहां मेहंदी आएंगे, लेकिन इस संसार का मद देखकर, क्योंकि इस संसार की बादशाही को कम नहीं होती है, सबको माया का नशा चढ़ा होता है। तो जब 12 मोमिन को बताने के लिए गए थे कि इमाम मेहंदी आ चुके हैं, तो इनको विश्वास तो था, लेकिन इनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कह दिया कि नहीं, कुछ गुप्तचर बताते हैं, कुछ कैसे करके, यानी कि उनको पहचान होने नहीं दी। लेकिन बाद में उनको पहचान होती है, बताते हैं कि पन्ना जी में भी कान्हा जी के चरणों में प्रणाम करने आखिरी समय में आए थे। ये है वो महल से सुन के निकल आया सुल्तान, हुआ ठाड़ा चबूतरे पर हाथ आशा टेक सुने कान। ये दिल्ली का प्रसंग है, जहाँ पे बादशाह अपने महल में रहते थे। वहां से सुन करके आए थे कि 12 जो मोमिन संदेशा लेकर के आए। जागनी करते हुए प्राणा जी, बुलाओ श्री साहिब जी को, असवारी लियो तुम, लियो हथनी बूंदिए से और घोड़े देते हैं तुम। यहाँ पर जब ये राजस्थान पड़ता है कोटा बूंदी, तो राजा ने उनको संदेश भेजा था कि उनको लेकर के हथनी पे बैठा करके प्राणा जी को ले आओ। तो यहाँ पे राजा भाव सिंह के पास में वो गए थे, सारी सुंदरता चल रही है और प्राणा जी हाथी हथनी के ऊपर विराजमान होके यहाँ पे चल रही है। चौपड़े की हवेली मिले कहाँ पधारे श्री राज, चले आप सुख पाले कान पर कुंवर महाराज। चोपड़ा जी हवेली में प्राणा जी जब आए थे तो उन पर पालकी को, प्राणा जी को पालकी में बिठा करके उनकी जो पत्नी थी सुशीला रानी वो भी थी, और खुद छत्रसाल जी कंधे पर रख करके पालकी को चोपड़ा जी हवेली में यहाँ लेकर के आए थे प्राणा जी। भीतर जाते द्वार में रानी मजली ने आई, कियो पावन साड़ी को अत प्रेम दिल में ल्याए। यानी कि छत्रसाल जी की जो पत्नी थी उन्होंने अपनी साड़ी का जो पावड़ा बिछा दिया था, तो छत्रसाल जी को लगा कि मैं पुरुष हूँ, तो उन्होंने अपनी पाव को खोल के प्राणा जी के चरणों में जब बिछाया, लेकिन क्योंकि अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा जिस जहाँ शक्ति हो उनको पता चल गया कि सुशीला जी का भाव कारण, तो उन्होंने फिर अपनी साड़ी को यहाँ पर बिछा के पावन किया प्राणा जी के चरणों में। अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज, आरती निछावर करके कही धन धन दिन है आज। छत्रसाल जी ने यहाँ पर प्राणा जी की आरती उतारी पहली बार, तो उन्होंने बैजूराज महाराज जी को साथ बिठाया, क्योंकि उनको ये पहचान हो चुकी कि परम धाम के अंदर ये युगल स्वरूप है। यहाँ पर छत्रसाल जी ने उनकी जो मजली रानी, उन्होंने पहली बार यहाँ पन्ना जी में उनकी आरती उतारी थी। आपू एक तलवार जल पोकार ले जानी, सो देखा से सार मयांथी जो थे तानी। ये वो खिजा मंदिर है जहां पर प्राणा जी ने जो है महाराज छत्रसाल जी को तलवार दी थी, उनसी महर की तलवार जो दी थी, क्योंकि वहां पर औरंगजेब बादशाह की जो सेना थी उनसे युद्ध करना था, तो बहुत सारी सेना उसके पास थी। तो छत्रसाल जी जब प्राणा जी के चरणों में आए थे तो कहने लगे कि आज मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, क्या पता मेरी आखिरी प्रणाम हो, क्योंकि मुगलों की जो सेना थी बहुत संख्या में बहुत ज्यादा थी। तब प्राणा जी ने उनको बोला कि आज तुम्हें तलवार चलानी नहीं है, केवल तलवार सिर्फ ऐसे करनी है। तो कहते हैं कि उस महर की तलवार से सारे मुगल आपस में लड़ाई करके सब समाप्त हो गए। ये वो महर की तलवार है जो प्राणा जी ने छत्रसाल जी को
दी थी। चले अगर ये से परने पहुंचे आए, डेरा किया अमराई में और झंडे की चित लाई। यानी अमराई घाट पर जब आए थे, ये वहां का सीन है। और यहाँ पर प्राणनाथ जी ने अपने हाथ से जो लोरी झंडा नाटी में जो लगाया था पहली बार, जिसके बारे में शंकर जी ने सतयुग में ही उमा को ये बताया था कि वो अक्षातीत पूर्ण परमात्मा आएंगे और अपना नूतन झंडी जो यहाँ पर लगाए। ये यहाँ पे जो है भोजन आरोप आते थे। जब प्राणनाथ जी चर्चा वाणी करके सुंदर साथ को यहाँ पे आनंद लेते थे, उसके बाद ही भोजन आरोपने की जो है लीला है। थाल धरीता ऊपर श्री गाय जी बैठे पास, आय जी सन्मुख बैठे थाल पर विश्वास। तो यहाँ पर जो है चतुरसाल जी देखो ना, पंखे से हवा कर रहे प्राणनाथ जी, ऐसे सुंदर साथ बड़े प्रेम से प्राणनाथ जी को भोजन करवाते थे। ये सब सुंदर साथ है वो यहाँ पे चर्चा वाणी जो सुनते थे, यहाँ पर बैठ के पूरे ब्रह्म धाम के 25 पक्षों का वर्णन करते थे। यहाँ पर बैठ करके तभी कहते हैं कि यहाँ पर बैठ करके जो सुंदर सा चर्चा वाणी उस समय सुनता था, कहते हैं तो साक्षात ब्रह्म धाम के दर्शन होते थे। क्यों कि उस सुंदर साथ ने सब कुछ समर्पण जो प्राणनाथ जी के चरणों में कर दिया था, अपना घर बार सब त्याग दिया था, तो उनको ही तो अखंड की शोभा मिली थी। तो यहाँ पर बैठ के जैसे करते थे प्राणनाथ जी बोलते तुम सुरता लगाओ धाम में रास वर्णन की ठोर, तो कहते हैं कि वहां बैठे बैठे इस ब्रह्म धाम के दर्शन होते। यहाँ पर महाराज चतुरसाल खुद प्राणनाथ जी को अपने हाथ से श्रृंगार करा करते। जब पहुंचे महाराज पहिनावत श्रृंगार, सेवा करे सनेसो जान के धनी निर्धार। यानी कि अपनी आत्मा का मालिक समझ करके वो यहाँ अपने हाथ से उनको श्रृंगार कराते थे प्राणनाथ जी को। महाराज चतुरसाल जी ये एक सुंदर सांस है लच्छीदास जी। कड़ा लच्छीदास का किया दर्शन जिन, ता सबों का मीट गया आया सबों यकीन। एक सुंदर सा थे लच्छीदास जी। लच्छीदास जी के पास एक पारसमणि थी, तो इनका भाव था कि ये पन्ना जी में जो मंदिर जो बने वो ईंटों की, सोने की ईंटों से बना करके, इनका भाव था कि सोने की ईंटों से यहाँ पर मंदिर बनाया जाए। तो उन्होंने प्राणनाथ जी को वो जो पारसमणि वो दी थी, लेकिन प्राणनाथ जी को तो पता था कि कलयुग में आकर के इस इंसान की क्या बुद्धि हो जाएगी, तो इनसे वो पारसमणि लेकर के उन्होंने कुंड में डाल दिया। तो लच्छीदास जी को बहुत दुख हुआ कि मैंने तो अपने दिल में भाव लिया था कि यहाँ पर प्राणनाथ जी मंदिर है वो सोने की ईंटों से बन जाए। तो इस लच्छीदास जी उनको बाद में ढूंढने के लिए उनके अंदर गए थे कुंड के अंदर, तो पता है तो कितनी पारसमणि वहां पे, क्योंकि प्राणनाथ जी को पता था कि जाएंगे, तो उन्होंने जाके दिखाया उनको कि देखो यहाँ एक पारसमणि है, कितनी है, तो अनेकों थी। तब उनको ये पहचान होगी कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। तब प्राणनाथ जी ने बोला कि आपने जो कड़ा जो पहन रखा इसको दे दो, और घुम्मट जी के पीछे जो बड़ा द्वार है उसमें कड़ा लगा हुआ है, इस कड़े से जो जल धो करके जो भी पिएगा उसके सारे जो है यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे, जिसको भी कोई बीमारी वगैरह होती है। ये वो लच्छीदास जी हैं जिनके कड़े की बहुत